प्यारा है, बहुत प्यारा है। इसकी देखो नीचे पैंट कितनी प्यारी है, नेट में है और ये ऐसे डबल लेयर का फैब्रिक है। इसमें काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है और यहाँ पे पूरा बटन है, यहाँ से लेके नेक तक पूरा कवर है ये। और स्लीव्स भी बहुत प्यारा वर्क है। सिंगल वीडियो पे 50,000 हो या 1 लाख हो, 2 लाख हो, बहुत सारे क्रिएटर्स के 1 लाख 2 लाख ऐसे भी हैं व्यूज़, है ना। तो वो कमा रहे हैं हज़ारों में, हज़ारों इन सेंस हो सकता है वो 80,000 90,000 भी कमा रहे हो, क्योंकि मतलब मान लो 30 दिन लोग आ रहे हो और एक दिन के 1 लाख है, तो मतलब 30 दिन के कितने हुए, 30 लाख व्यूज़ हुए शॉर्ट। तो सारा काम करने के बाद टाइम फॉर शूट। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे काम कभी भी शुरू कर देती हूँ मैं। गणे हो आप जो टेढ़े टेढ़े चल रहे हो, हैं दिखाना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज एकदम से नया रूटीन मैंने फॉलो किया है लास्ट 2 दिन से। पता नहीं कितना लंबा चलेगा या कितना नहीं, बट मैं अब उठते ही नहा लेती हूँ। वैसे मैं जाती थी मिश्रा के साथ, मतलब 12 बज जाते थे मुझे नहाते नहाते, क्योंकि साथ नहीं नहाना होता है ना उसको, इसीलिए। बट क्योंकि 2 दिन से ज़्यादा गर्मी होती है सुबह, तो मेरा मन करता है कि मैं नहा लूँ। तो मैं कल भी जल्दी नहाई थी, आज भी, और मैं रेडी शेडी होकर बैठी हूँ। आज मामा आएंगे, नानी भी आ सकती है और मामी भी किसी काम से आएंगे, तो हमारे भी आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं तो नहा ली 10 बजे। मिश्रा तभी सो रही है, सोचो थोड़ा सा और काम कर लेती हूँ पहले मैं, आप पता जो मेरा थोड़ा बहुत काम, उसके बाद मैं उसको उठा दूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ पी लेती हूँ, प्यास लगी कि ज़्यादा गर्मी हो चुकी है अभी से ही, उसके बाद मिलते हैं। वैसे सही है जल्दी उठ के नहा भी लेना भी ठीक है। अब घर में कोई भी आए तो मतलब मैं ऐसे नहीं घूम रही, बट भाई मतलब ना रेगुलर कोई चीज़ होगी या नहीं ये बता नहीं सकती। आज जब पहले वाले दिन मुझे याद आ गया, तब मिशिता मेरे पेट में थी, या मिशिता मतलब नहीं आई थी पेट में, तब ऐसे ही होता था। मतलब मैं 9 साढ़े 9 नहा धो के बैठ जाती थी, आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद अपना काम करती रहती, लैपटॉप में, फ़ोन में, यहाँ वहाँ। बट बच्चे आने के बाद भाई रूटीन बहुत चेंज होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। कभी इसे 8:30 इसने फीड किया था, लास्ट 10 बज गए तो 1.5 घंटा हो गया। अब इसको हल्की फुल्की भूख लगेगी तो ये उठ जाएगी, और वैसे मैं उठाती हूँ तो ये चिड़चिड़ी होकर नहीं उठती, उठ जाती है आराम से। तो मैं अपने लिए प्लिक्स ले आई हूँ, यही पीऊँगी एक बार सुबह उठ के, उसके बाद फिर कुछ और पीना स्टार्ट करूँगी। तो कुछ काम भी करना है आज काफ़ी सारा। 1-2 दिन से लास्ट मतलब Q&A व्लॉग किया था मैंने, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया उस दिन पूरा, तो उस दिन भी मतलब ऐसा ही था थोड़ा सा। सोचती हूँ क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, बट ठीक है कोई नहीं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए ओके गाइस। सो मुझे लगा था मामी भी आएगी, बट फिर बस रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, बस बैठे रहे चाय वाय पीते रहे। अभी जस्ट गए हैं और मैं मिशिता को अंदर लेके आ गई। मिशिता गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, मैं उठ गई हूँ, गुड मॉर्निंग। 1 घंटे से उठी हुई है, मैंने इसको दूध नहीं पिलाया अभी तक। अच्छा फिर मिलते हैं। 1 बज गया, मतलब हद ही हो गई। और अब मैं पूछूंगी हस्बैंड से क्या खाओगे। मेन ये है कि मतलब वो लेट उठती है मिशिता। आज मैंने और उसको उठाया नहीं, क्योंकि मैं नहा धो रही थी, तो मैं सोची थी मैं ये काम निपटा लूँ, कपड़े धो लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो मैंने कपड़े धो लिए और सारे काम कर लिए कि वो सोती रहे। उसके उठने के बाद ना उसके साथ ही सारा टाइम निकल जाता है, और फिर अगर बाद में सोचो कि किया क्या, तो फिर सिर्फ ये निकल के आता है अच्छा दूध पिलाया है, खिलाया है, मालिश किए, नहलाया। लेकिन सच में इस काम में बहुत टाइम लग जाता है मेरा। बट मैंने आज ना उसको खिला के छोड़ के कुछ अपनी रील एडिट कर ली थी। तो मतलब मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ फ़ोन में। कभी ऑर्डर आ जाते हैं, किसी को लेके जाना, लेके आना ऑर्डर्स को। कभी मम्मी की वीडियो कॉल आ जाती है तो मम्मी से बात कर लेती हूँ। तो ऐसे ही टाइम मतलब ऐसे ही टाइम निकल जाता है सुबह का। और शाम को तो रूटीन ऐसा है बस पूछो ही मत, तभी की तभी 6 बज जाते, तभी की तभी 10 बज जाते ऐसा करके। तो मैं उसको सुलाया ही हूँ, वो सो गई है। नानी आई थी थोड़ी देर के लिए, फिर नानी भी चली आई। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा खाना बनाऊंगी। और थोड़ा काम करूँगी जो मेरा पेंडिंग है, जो मेरा रह रखा है। तो मैं अपना सारा सामान ले आई हूँ बाहर। डेली का है काम, तो देखो ज़रूरी है और मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपने काम से प्यार है। देखो ये एक Q&A मैंने जो कल की उसमें मैंने आपको बताया था, और आज भी मुझे सेम क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप यूट्यूब से कितना कमा रहे हो, आप यूट्यूब से कितना कमा रहे हो। देखो भाई यूट्यूब से कुछ भी अर्निंग नहीं होती है मेरी, मैं अपना पर्सनली आप लोग शेयर करती हूँ, क्योंकि
मेरे व्यूज़ कम हैं और लोगों के हिसाब से। जैसे अगर मेरे व्यूज़ एक सिंगल वीडियो पे 50,000 हो या 1 लाख हो, 2 लाख हो, बहुत सारे क्रिएटर्स के 1 लाख 2 लाख ऐसे भी हैं व्यूज़, है ना। तो वो कमा रहे हैं हज़ारों में, हज़ारों इन सेंस हो सकता है वो 80,000 90,000 भी कमा रहे हो, क्योंकि मतलब मान लो 30 दिन लोग आ रहे हो और एक दिन के 1 लाख है, तो मतलब 30 दिन के कितने हुए, 30 लाख व्यूज़ हुए, और शॉर्ट्स के अलग, ठीक है। तो वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, बट क्योंकि मैं शॉर्ट्स तो डालती नहीं, बस टाइम ही नहीं रहता। दूसरा मेरे व्यूज़ क्या आते हैं 5-6 हज़ार मैक्सिमम, है ना। तो एक बार ज़्यादा हो गए थे बीच में, लेकिन अब फिर से डाउन हो गया। पेज ऊपर से चलता रहता है यूट्यूब, पर अब की बार मैं अगर बिल्कुल आपको बताऊँ जेन्युइन, मेरी अब की बार अब तक ना 5,000 प्लस हुई है बस, है ना। हमें अलाउ नहीं करते स्क्रीनशॉट, वरना मैं लगा देती। सच में कुछ इनकम नहीं होती यूट्यूब से, बस ये लगा लूँ मुझे प्यार है इस काम से, मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, तो मैं बनाती हूँ। और इनकम के लिए तब मैंने किया, तभी भी इनकम के लिए नहीं किया था, तभी भी स्टार्ट हो गया, फिर तब इनकम आई तो अच्छा लगा कि ओके काम से पैसे आएंगे, अच्छा रहेगा। फिर पैसे कभी ज़्यादा आ जाते हैं कि कभी कभी 10,000 आ जाते हैं, 11,000 आ जाते हैं, कभी कभी, ठीक है, हमेशा नहीं। और कभी 8 भी नहीं हो पाती, और जब 8 नहीं हो पाते हैं तो आती नहीं है इनकम। मतलब ये होता है कि आपको मंथली कम से कम 8,000 करने हैं, ठीक है, वरना आपकी पेमेंट जनरेट ही नहीं होती। मतलब $100 आपको करने होते हैं, तो जनरेट नहीं होगी तो फिर वो महीना ब्लैंक, और अगले महीने में फिर वो पूरा $8, अगर $100 हो गया तो ठीक है, वरना अगर अगले महीने $100 नहीं हुआ तो फिर एक और महीना ऐसे ही निकलते रहेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी जो पेमेंट आई थी वो आई थी 2-3 महीने की, क्योंकि उस टाइम शॉर्ट्स बहुत चली थी, मेरी बहुत अच्छी चली थी, तो शॉर्ट्स पे इतना नहीं है। और जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे 1,000, देखो मैं आज बता रही हूँ क्लियर, तो मेरे 1,000 व्यूज़ पे 0.5 पैसे मुझे पहले मिले थे। मतलब अगर 1,000 लोग देख रहे हैं तो मुझे 0.5 पैसे मिलने शुरू हुए थे, ठीक है। फिर टाइम बढ़ता गया, फॉलोवर्स बढ़ते गए। एक टाइम आया कि 1,000 पे 50 रुपये आने लगे, ठीक है, और एक टाइम आया कि 1,000 पे 100 रुपये आने लग गए। लेकिन अब ऐसा है, अब दोबारा यही चल रहा है कि वॉच टाइम भी देखते हैं, वॉच हार्स भी देखते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन देखा गया है पब्लिक का, वो सब यूट्यूब की तरफ से आता है। हम समझ नहीं पा रहे 1 साल से, वो अपने हिसाब से देते हैं कि उन्हें कैसे क्या ठीक लग रहा है। तो अब आ रहा है कभी कभी 1,000 पे 35 रुपये, 1,000 लोग देखते हैं तो 35 भी आते हैं, कभी कभी 40 भी आते हैं, कभी कभी 60 भी आते हैं। बस ये चल रहा है अभी इस टाइम। तो मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा कम है। जब यही यूक्रेन की लड़ाई के बाद भी काफ़ी कम कर दिया था इन्होंने पेमेंट, तो अभी भी पेमेंट काफ़ी कम है। और बस ये है कि काम मिला रहता है, तुम कुछ कर रहे हो, ऐसा घर में ठाली वाली चीज़ें नहीं है। और 5,000 ही सही, घर बैठे बैठे कुछ तो तुम्हारी अर्निंग हो। और यूट्यूब, बस मुझे यूट्यूब से प्यार है, मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे मैं 2,000 कमाऊँ चाहे मैं 4,000। मैं पहले ही बोला हुआ है कि यूट्यूब में कभी नहीं सोचती यूट्यूब से मेरी अर्निंग निकले, इतनी निकले, 50,000 निकले, मैंने सोचा नहीं ना। मैंने ऐसा काम किया। थंबनेल मैंने देखो स्टार्टिंग से नॉर्मल बनाए, कभी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया यूट्यूब के थंबनेल्स पे, बट अब मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है कि क्या पता इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़े। ये पूरा पेड लिया है मैंने, पेड इन द सेंस पूरी पेड ऐप है सारा, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो ये भी मैंने करना स्टार्ट किया है। हो कि कम हो ज़्यादा हो, बस मुझे अच्छा लगता है। और रही पेमेंट की बात, तो एकदम से कुछ नहीं मिलता, तो मैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज़ पे। 1.5-2 साल लग जाते हैं लोगों को, और मुझे भी। मैं तो लाइव एग्जांपल हूँ, तुम्हें शादी से लेके बच्चों तक भी तुमने देख लिया मेरा सफ़र, है ना। बट अभी 50,000 वाली इनकम कुछ हो ही नहीं है जनरेट। बस मुझे इंस्टा से, और मतलब मैं अपना, बस मुझे ये मैं अपना कर लेती हूँ, जो अपने मन के शौक़ है, अपना मन है, मैं जो चाहूँ वो पहन लूँ, जो चाहूँ वो खा लूँ, मतलब मैं अपना सारा कर लेती हूँ शौक़। मतलब मुझे अपने डिपेंड नहीं रहना पड़ता किसी पे कि मैं इस चीज़ के लिए उससे पैसे मांगूँ, अपने पति से मांगूँ, मम्मी से मांगूँ। मतलब इस चीज़ में मैं नहीं हूँ, ना मैं पैसे मांगती हूँ, ना मैं कभी भी ऐसा करती हूँ कि मुझे उस चीज़ के लिए चाहिए। मैं अपने आप कर लेती हूँ, मेरा पति कितना ही कमाता हो, तो मुझे बस ये अच्छा लगता है। ये चीज़ें मैं मतलब प्राउड फील होता है मुझे इस बात पे। तो ये हो गया इनकम का। मत पूछना बार बार, जलील मत करा करो मुझसे इनकम पूछ के। तुम ये दिखाते हो कि ओहो ये तो कुछ कमाते ही नहीं है। चलो कपड़े सुखाती हूँ, फिर काम करूँगी बैठ के। जूते निकाल रहे हैं, सॉक्स लेकर आऊँगी हाथ में, देखियो। नई सॉक्स मंगवाई, थोड़े दिन संभाल के रखे। नई सॉक्स थोड़े दिन संभाल के रखेगा उस सॉक्स में। पहले मंगवाई थी।
गणे हो आप जो टेढ़े टेढ़े चल रहे हो हैं? दिखाना। सॉफ्ट है, कुछ रुकेगा नहीं, कुछ रुकेगा, देखना फिंगर तो पूरी दिख रही है ना। धूप की डायरेक्ट वाइट क्यों मंगवाया है? मैं रगड़ रगड़ के धोती रहूंगी। क्या भी सुना है? रखा है मैंने आप ही बना के फ्रिज में। ब्लैक भी है, मैंने बना कर रखा है फ्रिज में। चलो दो। सो भाई शाम हो गई है, मैं अब आई हूँ, कपड़ों की तय करनी है। मिश्रिता को सुला दिया, 7:30 हो गई है, 5:30 की उठी हुई थी वो, अब वो सो गई है और मैं आ गई रोटियाँ बनाने के लिए। उसके बाद मुझे कुछ शूट करना है, तो ये 10 बंडा घर ही है, मतलब जल्दी आ गए तो फिर मैं रेडी होंगी। पहले मैं खाना कर लेती हूँ, दोपहर में रेडी थी, फिर ही पहन के सोई। अब फिर मैं इनसे में ही हूँ मैं, क्योंकि मैं कपड़े उतारने में सब लगी थी, मतलब और काम में। अब मैं खाना बनाती हूँ, फिर रेडी होंगी जल्दी से। चलो मेरी 10 रोटियाँ बस। यो नहीं वो वाला, वो आज 1 घंटा लग जाऊंगा। मैं तो मेरा वो बता। आप तो फोन ही पर करना है, मैंने तो तैयार होना है, सारा कुछ करना है। खाली वो 1 घंटे का है ना, मैं तो ओवरऑल कह रही हूँ। ओवरऑल में तो बता, मेरा बता। आपका भी होगा 1 घंटे का ही। थोड़ा ज्यादा भी हो सके। फिर कपड़े कितने वे करके नहीं बेटा नहीं, मुझे तो सो रही है, इसलिए मैं फटाफट से मैं रोटी बनाती हूँ, फिर हम करेंगे काम। और ये तो मैं कई चीज है मेरी। अच्छा फिर भी नहीं काटो है ये बेचारे ले आए थे, उसके बाद में तेरे तेल ही निकल रहा है। ना डाला सुबह खत्म हुआ है। खाली हाँ जी, कुछ भी पूछ लूँ इसमें। अच्छा इसमें अचार है, आज ही खत्म हुआ है। अच्छा उसके अंदर मसाले हैं, नहीं आज ही खत्म हुए हैं। इसके अंदर दिमाग है, नहीं वो तो बचपन से ही खा लिया है। बचपन में ही खत्म हो गया था। खत्म ना है, डालना भूल गई इसमें। लिमिटेड पीस आई थी बिना दिमाग की। किसी का तो गोड्डा में आ रहा, गोड्डा में वो नहीं जाता, किसी का जट्टा गोड्डा में जी मैं तो खाली दिमाग की तू देखा ये बार दिमाग टन टन एक काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो काम वाम करते हैं, फिर कुछ ठंडा मंगवाना और खाने का। पेट में 4 मग गई, मैंगो शेक पिया, फिर वो तो खत्म हो जाएगा, पानी है वो तो। एक बार मुझे तो फीड करा और खत्म, पेट खाली। कोई बात नहीं बेटे, और भी बतेरा सामान दे रहे हैं, इतना ठंडा पिया दूँ, बर्फ खवा दूँ इतना मैं। नहीं मैं तो वो कह रही हूँ, क्रीम डैश क्रीम यो क्यों हिम क्रीम? कौन सी क्रीम? हिम क्रीम शो आई करता नहीं, नाटक था ना। नहीं क्रीम फिल्म में था, हिम क्रीम फिल्म में था। तकदीर वाला मूवी है ये। अच्छा साउथ की। यम है हम है यम। साउथ की है वो। हम तो मन नाइट दी है वो साउथ की। ध्यान आ गया मेरा। ठीक है बना दे रोटी जाऊँ मैं। ओके टाइम फॉर शूट। ओके प्यारा है, बहुत प्यारा है। इसकी देखो नीचे पैंट कितनी प्यारी है, नेट में है, और ये ऐसे डबल लेयर का फैब्रिक है, इसमें काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, और यहाँ पे पूरा बटन है, यहाँ से लेके नेक तक पूरा कवर है ये, और स्लीव्स पे भी बहुत प्यारा वर्क है। मम्मी सीखती मेरी ऐसी स्लीव्स पहले, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। ये पहना है जस्ट, अभी मैं चेंज करती हूँ, दूसरे कपड़े पहनती हूँ, काफ़ी चीज़ें कर रही हूँ मैं। शिता भी आ रही है, आ गई नंगू पंगू। गिल्ली कर लिया होगा फ्रॉक है ना। टी शर्ट पहनेगी अब? हाँ पहनेगी टी शर्ट कैसे? मैचिंग दिल। आज जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे काम कभी भी शुरू कर देती हूँ मैं, बस मुझे चाहिए इंसान जो मेरे साथ हो, मतलब थोड़ा सा। तो 9 बजने वाले, खाना वाना बना दिया था, अब मुझे बस 1-2 सूट करने हैं, और ये 2 पार्सल है बेला बेटा के, स्विस ब्यूटी के, ये करने हैं सारा, क्योंकि दोनों पे सेल चल रही है, तो मुझे ये दिखाना है और अच्छे से शूट करना है। और बहुत ही प्यारा सूट है पर्पल का, पर मतलब इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है, जितने मैं सूट सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मुझे इसका फैब्रिक लगा। और इसका उल्टी चुन्नी है, हाँ ये नेट का दुपट्टा है, और ऐसे क्रिस क्रॉस कट में वर्क है, बढ़िया है। मंगलसूत्र का लिंक मैंने दे दिया था आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, और जिसने पर्सन मांगा था उसको भेज दिया था। अब मैं सीधा मेकअप करके दिखाऊंगी, तो वीडियो मतलब लिपस्टिक लगाऊंगी बेसिक में, तो लिपस्टिक लगाऊंगी, पकड़ना वही लिपस्टिक है ये जो मैंने बताई थी एक बार कि उतर नहीं रही थी, काफ़ी ट्राई करने के बावजूद। इन कपड़ों में थोड़ा पीछे डर, ताकि वीडियोस बन जाए अच्छी तरीके से। हाँ तो देखना, अगर मैं ऐसे बैठती हूँ तो बहुत उलझम सा होगा सब कुछ। बेस्ट है। दुपट्टा परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत ना, पता ना
ऐसे सही लग रहा है दुपट्टा, साइड में डाल लूँ ऐसे? अरे तू कंफर्टेबल उसमें करना भाई, उड़ेगा ये, उड़ा ये पर लाग रही है। चल जल्दी करना है। तो मैं ना बाद में करूँगी लिपसिंग वॉइस ओवर, फिलहाल मैं यूज करके दिखा देती हूँ सर, है ना। लिपस्टिक की दुकान कोमल तैलान, इतना सारा छिछर खिला दिया भाई, देखिए पर ना टाइम ही कौन है, हिंदी बहुत हो रहा है। 9 बजे लिए रोटी राटी मिल गया नहीं, अभी तो काम चालू है। मैंने इसलिए मैंगो शेक पिलाया था ताकि आप मैंगो शेक पी के कुछ टाइम तक रिलैक्स रहो। ठीक लग रहा है ये। आजकल ना मुझे ये अलग से शर्ट इतनी अच्छी लग रही है, मैं बहुत बोर हो गई हूँ ये रेड मैरून और पिंक से। अब मुझे ऐसे न्यूड कलर बिल्कुल अच्छे लगते हैं। तो ये बेला विटा की है, ये है माचो मैडनेस आई स्टे ऑल डे, जस्ट न्यूड मैंने लगा ली और बेरी न्यूड भी लगा ली और चेरी पॉप भी लगा ली। ये 4 अलग अलग कलर्स थे इसमें, काफ़ी अच्छे, वेरी वेरी क्यूट। सो आप इंस्टा पे देख लेना, मैं एडिटिंग करके वहाँ डालूंगी, उसके बाद ही मैं आप लोग को लिंक दे सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं लिंक जनरेट करती हूँ, है ना, अपना काम करती हूँ। फिलहाल तो मैं शूटिंग पे हूँ अभी, बस ऑलमोस्ट डन है। और सारा बेला विटा का सब लिंक दे दूंगी मैं, इसका भी परफ्यूम्स का भी। ये है मेरे, ये है इनके, और ये है 2 शावर जेल, ये आपका है और ये मेरा है। मेरा वाला मत लगाना, मेरा वाला खत्म मत करना पहले। ओ भाई मैं अपना भी ना, तो मेरा भी तो ये लगा इतने क्यों हार मान ली। और ये है सनस्क्रीन, ये मैंने अभी यूज नहीं किया है, पूरी पैक है, SPF 50++ लिखा है, एलोवेरा ग्लिसरीन विटामिन ई हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन, नो वाइट कास्ट, वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट। ओके चलिए टाइम फॉर नेक्स्ट। वाह होड़ लग वाली, मैं घनी वो हो रही हूँ, जब जब कम करा है। देखो 1 घंटा हो गया, ज्यादा ना करया करो, क्योंकि घड़ी ज्यादा ही बढ़िया मानती जा, वही कम करी तो मैंने। 1 घंटा हो गया, मेरी बेटी आ गई है, ये उसको भूख लग गई और मेरा काम नहीं हुआ। जैसे मैं बोल रही हूँ ना 1 घंटा लग जाएगा, ज़्यादा ही लगेगा। मेन जो वीडियो शूट करनी थी ना 15-20 मिनट की, वो मेरी अभी भी नहीं हुई है और वो मुझे कल ही डालनी है कुछ भी करके, क्योंकि मेरे पास कुछ डालने के लिए बचा ही नहीं है। तो अब मैं मिश्रा को पहले फीड कराऊँ, इनके पापा को भूख लग रही है। पहले मैं अपनी माँ का धर्म निभाऊंगी, फिर पत्नी धर्म निभाऊंगी और अपना धर्म तो निभाती ही रहती हूँ। क्यों शर्म आ गई हैं? पर तेरे में मेरे बीच में तो मेरा एक टाइम बाट रोटी खा ले। कहाँ देख रही है ये? चलो मैं इसको इसका पहले फीड करती हूँ, फिर मिलते हैं। सो गाइस आज है फ्राइडे, ठीक है। आप ये व्लॉग देखोगे कल सैटरडे। देखो कल मेरा था कि मैं Q&A ही डालूंगी, बट क्योंकि अब टाइम हो चुका है रात के 10 और हमने खाना भी नहीं खाया, तो एडिटिंग का टाइम नहीं बचा मेरे पास, इसलिए कल यही व्लॉग आएगा, आज का ही व्लॉग सैटरडे को। और मैं संडे तक फिर एडिटिंग कर लूँगी, सॉरी मंडे तक। तो मंडे को मैं Q&A डाल दूंगी भाई, क्योंकि इतना सारा काम बच्चा और फिर अब और भी काम है ना, आप समझ सकते हो कि ज़्यादा हो जाता है। वरना मैं सोच रही थी मैं एडिटिंग कर लूँगी, जल्दी काम फ्री हो जाएगा, तो बट काम फ्री हुआ ही नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो कि 10 बज चुके हैं रात के और अभी मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ है, बेसिक हमारा खाना ही नहीं हुआ है, उसके बाद मिश्रिता को संभालना, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊंगी। अब जो मैंने अब बनाया ना, मैं सिर्फ उसकी ही एडिटिंग, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उसकी एडिटिंग करूँगी। तो Q&A आएगा गाइज मंडे को और ये व्लॉग आएगा कल। मुझे ये व्लॉग भी करना था कि कल आ जाए, तो चलो मैं खाना खिलाती हूँ, फिर मिलेंगे। आओ दिख गया। इतनी क्यों तुम खूबसूरत हो, ये सबको हैरत हो, दुनिया में सचमुच भी आती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई। हाँ इतनी क्यों बोलो हंसी तुम हो, कि सबको हैरत हो।
इसके ना पूरे हर जगह मेरे लिप वो मिलेगी लिपस्टिक, इसको इस पे दिखाना बेटा। मैंने लगाई काजल, ये ना वो ऐसे हाथ लगाती तो बिल्कुल लगा नहीं देती काजल। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लिपस्टिक लगी है नोज पे, हर जगह मम्मा की लिपस्टिक लगाई हुई है तूने। चलो कपड़े चेंज कर दूं? हाँ बना दो टी शर्ट लोवर। ये वाली मेरे बच्चे मम्मी दिखना बना के, ये वो बढ़िया है ये, मतलब एक बार बनाओ 4-5 महीने चल जाती है, क्या ज़्यादा चल जाए। तब की 2 महीने तो बनाई थी, मेरी 5 की हो गई है। कल मैंने शूट भी नहीं किया अभी तक मेरी बेटी का 5 का मेकअप वाला शूट करूंगी। कल टाइम मिलेगा तो कल करूंगी। पहले मम्मा की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मम्मा नहीं कर पाई, फिर मम्मा खुद का काम बढ़ गया क्योंकि 2 दिन मम्मा ने अपना काम नहीं किया। फिर सब मम्मा को पिट्टी कर लेगी, जल्दी काम करो, हमें वीडियोस दो, हमें फोटोज दो, हमारा काम पूरा करो, है ना। और अब मिशिता का मम्मा काम करेगी। कल मिशिता को बनाएंगे हीरोइन, चश्मा लगा के मेकअप वाला थीम करेंगे मेरी बेटी का। टिक 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 टिक। गाइस उस चीज़ के लिए बिल्कुल मुझे माफ़ी क्षमा प्रार्थना हूँ मैं कि मैं नहीं डाल पाऊंगी कल व्लॉग Q&A वाला, क्योंकि यार एडिटिंग वो मैं थोड़ा ज़्यादा डीप एडिटिंग कर रही हूँ, मुझे सुनना पड़ेगा वो पूरा व्लॉग बैठ के मैं जो मैंने कहाँ क्या बोल रखा है। और ये वाला मैं बस डाल दूँगी ऐसे फ्लो में, कहीं कुछ भी होता रहो ये मैं डाल दूँगी, वो नहीं डाल पाऊँगी ऐसे, इसीलिए। तो गाइस अब हम मिलेंगे कल। मैं मेरी बेटी भी देखो कैसे वेट कर रही है क्योंकि वो पुणे में बैठी है। हाँ और लिंक डाल दूँगी मैं, ठीक है। स्विस ब्यूटी की तो सेल है, इंस्टा पे देख लेना, वहाँ डाल दूँगी लिंक। ये ब्लॉग कल ही आएगा, 11 तो बज गए अब मैं ये तो सोएगी पता नहीं कितने बजे, मुझे तो आइडिया ही नहीं है कब सोएगी कब नहीं। कल भी 2 बजे सोई थी, मतलब ये भी नहीं। और रात को ये बहुत उठती है, अब इसको ना मतलब जल्दी AC और चलता है फ़ैन तो इसका गला जल्दी सूखता होगा, तो ये रात को 1-1 घंटे से जल्दी उठ जाती है फीडिंग के लिए। काफ़ी लंबा मतलब लंबा नहीं सोती, बहुत फटाफट उठ जाती है, बट कोई बात नहीं, ये फेस भी काट लेंगे नहीं। चलो बाय, गुड नाइट बोल दो बेटा। एक और चीज़ आ रही है यार, अब लेके जाती हूँ इनको किचन में। एक और चीज़ आई है, मुझे उसका भी करना है, वीडियो शूट ही करनी है मुझे, शायद फिर से रेडी होना पड़े। ओ माय गॉड। चलो मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, अगर मैं करूँगी तो व्लॉग में क्लिप्स डाल दूँगी। चलिए बाय, टाटा, गुड नाइट। कल फिर मिलते एक नए व्लॉग में। गाइस एक क्यूट सा फ़ैन मंगवाया हमने किचन के लिए, दिखाऊंगी आपको, बहुत ही अच्छा है। लगाने के बाद कोई एक आ रही है ना, यहाँ से 3 का ऑप्शन है, ये रहा ऊपर, दबाओ, स्विंग भी हो रही है, दबाओ ना, है ना। वेट देखो लाइट आ रही है, हाँ 2 आ गई, 3 आ गई, और लाइट भी है इसमें। 1100 कुछ का था ये। बर्फ़ डाल दी ऊपर, ठंडा पानी डाल दिया और बर्फ़ डाल दी, जो पानी ठंडा लगेगा वही आएगा। देखो ऐसे साफ पता चल रहा है। ये चल जाएगी ना फिर भयंकर अब आएगी, मतलब गैस बंद नहीं होएगी। ये मैं वहाँ लगा लूँगी इसको, यहाँ तो नहीं लगा क्योंकि फ़ैन चलता है ना तो गैस बंद होती, तो मैं इसको यहाँ लगा लूँगी बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे, तो मेरे फेस पे आएगी। और ये घूम, अरे ये भी ऊपर नीचे हो रही है देखो, और ये घूम भी रही है, मोटर तो चल रही है, देख चलिए ना, चल गई। और ऐसे ऊपर करेंगे ना तो फेस पे भी हवा आ जाएगी। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ सामने तो वाह, मीशो फाइंड यूजफुल थिंग, मैंने बहुत ढूंढा था ये पंखा, इसमें ना कम भी था, 400-500 का। फेस पे लगवाओ बस, फेस पे, मतलब गंदी गर्मी में तो इतनी हवा जब लगेगी ना ठंडी, रुक जा तू यहीं रुक। बर्फ़ डाल सकते हैं यहाँ ऊपर हम, जितनी हम डालेंगे ना उतना ही बढ़िया आएगा। ये रहा पानी, इसमें तेज की स्पीड भी होगी पक्का। रिमोट है इसका, रिमोट है इसका।
ये देखो ये तेज चल रही है, थोड़ी ये स्लो चल रही है, कभी इसका कोई रिमोट हो।